हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी नामांकन के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और इसमें विधानसभा को भंग करने का फैसला किया गया। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई है। विधानसभा भंग होने के बाद भी सीएम सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक कार्य करेंगे। दरअसल हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था। संवैधानिक रूप से 6 महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है, इसलिए सरकार के 12 सितंबर यानी कल तक सदन की बैठक बुलाना जरूरी था और संवैधानिक संकट को टालने के लिए ही आज विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। 2 विधानसभा सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसी पर राजपूत जी आपकी टिप्पणी, ये एक संवैधानिक जरूरत थी कि विधानसभा को भंग किया जाए, तो चुनाव के बीच में यह कदम उठाना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजपूत साहब शायद नहीं है। गुरुप्रकाश पासवान जी आपकी टिप्पणी इस पर लेना चाहूँगा कि क्या ये जो कदम उठाया गया है, इसकी ज़रूरत जो आन पड़ी संवैधानिक संकट से बचने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो हम दोनों के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है हरियाणा से कि जहां पर विधानसभा को भंग करने का फैसला किया गया है, संवैधानिक संकट से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। कोशिश करी थी, जनता ने आपको बता दिया। आगे आने वाली जनता में 36 बिरादरी हरियाणा की आपको जवाब देंगी। सारा का सारा जम्मू कश्मीर आपको जवाब देगा और समय आएगा अगर मध्यावधि चुनाव होंगे और जो अमित शाह जी हैं और आपकी पार्टी के, क्योंकि आप तो हो प्रोफेसर, लेकिन अमित शाह जी जो आपकी पार्टी के हैं उनकी शायद हो सकता है IQ कम हो, क्योंकि उन्हें मणिपुर जाने से फुर्सत नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के मंत्री हैं वो, गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री हो गए हैं आज की डेट में। तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अमित शाह जी अपनी टीम में कुछ लोगों को बदलिए, गुरु प्रकाश जैसे लोगों को रखिए ताकि आपको राहुल गांधी की बात का मतलब समझा सके। समझाएंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी आप कुछ बात कह रहे थे, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन हरियाणा को लेकर के सवाल था मेरा। हरियाणा में जो ये कदम उठाया गया है संवैधानिक संकट से बचने के लिए, इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं अखिलेश जी, मुझे लगता है कि इस जिज्ञासा का समाधान तो आपने खुद ही कर दिया। आपने खुद कह दिया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, संवैधानिक आवश्यकता होती है, उस नाते ये किया गया है। और हरियाणा की जनता के तो हम आभारी हैं। हरियाणा की जनता ने आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पिछले 10-12 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। तो कुछ लोग लाउड माउथ होते हैं, कुछ लोग मोटर माउथ होते हैं। कांग्रेस के लोग वर्बल डायरिया से पीड़ित हैं। ये निरंतरता से वर्बल डायरिया अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है हम जनता की आकांक्षाओं के लिए काम करते थे, काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। 10 वर्षों में अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता का आशीर्वाद किसको प्राप्त हुआ है? वहां के लोकसभा चुनाव के आप आंकड़े देखिए, और वहीं कांग्रेस पार्टी में क्या दुविधा चल रही है। मैं दोबारा आपको इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करता हूं। कांग्रेस पार्टी कहती है ना SC ST SC ST, वहां कुमारी शैलजा वहां छटपटा रही हैं, तड़प रही हैं। कुमारी शैलजा को वहां पे पनपने नहीं दिया जा रहा है। कुमारी शैलजा को लेकर के जो वहां का सामंत नेतृत्व है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो उनको आगे नहीं आने देना चाह रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने अंदर के दलित नेताओं की चिंता तो करे, अपने अंदर की दलित महिलाओं की चिंता तो करे, नहीं तो वही हाल कर दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले दलित महिला अर्चना गौतम का जो आपने दुर्दशा किया था, वही स्थिति हो रही है। कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा जो कि एक सम्मानित दलित समाज की नेता है, केंद्रीय मंत्री रही हैं, चुनाव लड़ी हैं, चुनाव जीती हैं, उन जैसे दलित समाज के लोगों के लिए स्थान नहीं है कांग्रेस पार्टी में। तीसरी बार बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी नव सामंतवाद का प्रतीक बन चुकी है। ये जो राहुल गांधी जी का बयान आया था, कोई स्कोप नहीं है। ये क्या इसको बीजेपी मुद्दा बनाएगी इस विधानसभा चुनाव में? हरियाणा के आरक्षण को लेकर जो बयान आया है, देखिए निश्चित रूप से देखिए, मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी इतने सारे प्रदेशों में सरकार में है, कहीं भी दलित मुख्यमंत्री है, कहीं भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, कहीं भी किसी दलित को आपने कोई प्रमुख स्थान पर बैठाया है? नहीं बैठाया है। आखिर ऐसा क्यों होता है अखिलेश जी? चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त की बात होती है तो पहली बार दलित समाज का व्यक्ति इंफॉर्मेशन कमिश्नर कब बनता है? तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनता है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बात होती है। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर की बात होती है तो दलित समाज का व्यक्ति वहां बनता है। तो आज दलित समाज सम्मान चाहता है, भागीदारी चाहता है। सिर्फ ऐसे स्लीव हटा करके SC ST OBC, ये नव सामंतवाद, इससे दलित समाज को ठगा नहीं जा सकता। ठीक है, जाते जाते मुझे बताइए कि राजपूत साहब से हमारा संपर्क स्थापित हो गया है। राजपूत साहब, बीजेपी को चिंता हो रही है कुमारी शैलजा की
कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रही है, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो। वो कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। हमारी तो शैलजा जी हमारी हैं, सांसद हैं, लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गुरु पासवान को क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों ये लोग क्या नाम कभी गिरिराज सिंह का नाम लेते हैं, कभी वो विजय सिन्हा, कभी नीतीश कुमार, काहे नहीं गुरु पासवान को कर देते हैं? और आज तक भारतीय जनता पार्टी के 40 साल के इतिहास में एक दलित क्या नाम इनका अध्यक्ष हुआ, उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में पहुंचा देते हैं जेल में। हमारे तो खड़गे साहब आज भी अध्यक्ष हैं, शायद पढ़ लिख करके नहीं आए गुरु प्रकाश जी, या हो सकता है इनके ऊपर पार्टी का दबाव, हम नहीं कहते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि हम अपनी पार्टी में किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। गुरु भाई ये तय आप नहीं करोगे, ये हम तय करेंगे। और दूसरी बात, आपके लिए ये जरूर हम कहते हैं कि आपको अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पद का घोषित करती है भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसका पूरा पूरा समर्थन करेंगे। रही बात हरियाणा के इलेक्शन शुक्रिया की, राज, आपके माफी चाहता हूं, समय की कैंडिडेट थोड़ी कमी चुनाव है, नहीं लड़ पा रहे हैं। समय की थोड़ी कमी है, लेकिन डॉक्टर पासवान मुझे लगता है इस कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद आपको जरूर फोन करना चाहिए राजपूत साहब को। आपके बहुत बड़े शुभ चिंतक है, अभी से शुभकामना दे रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुझे लगता है जरूर आपको उन्हें फोन करना चाहिए। बहरहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।